राधे राधे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 सामान्य नवरात्रि होती है। जैसे चैत्र और शारदीय, वो दोनों आपको पता ही रहेगा। गुप्त नवरात्रि 2 आती है, एक माघ मास में और एक आषाढ़ मास में। ठीक है। गुप्त नवरात्रि का पूजन हमको छुप के, मतलब गुप्त तरीके से करना होता है, तो इसका फल हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है। दिखा के इस पूजन को नहीं करना होता। आप स्टेटस आदि मत रखना कभी भी। गुप्त नवरात्रि यदि आप करते हो तो, और किसी को बताना भी नहीं होता सिवाय आपके घर वाले। ठीक है। घर वाले में जो आपके साथ रहते हैं उनके साथ। ठीक है। उनके साथ ही बताया जाता है। और ये बहुत सरल विधि है, सबसे सरल विधि है। इसमें कलश स्थापना भी नहीं है। ठीक है। तो आपको कोई भी गुप्त स्थान आपके घर पे हो, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, उधर भी आप पूजा कर सकते हो। नहीं तो फिर अपने घर के मंदिर में भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आप चावलों का आसन दे देना, या फूलों का भी दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। जैसे आपके पास सुख सुविधा हो। उसके बाद माँ भगवती की आपको कोई भी फ़ोटो या मूर्ति ले लेनी है, या फिर 10 महाविद्याओं की अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे माता रानी की फ़ोटो भी आप ले सकते हो, या फिर मूर्ति जैसे आपके पास हो वैसे आप देख लेना। ठीक है। फिर हम गणपति जी को भी थोड़े से चावलों के आसन पे हम स्थापित करेंगे। गौरी माँ को भी आप चाहे तो स्थापित कर सकते हो। फिर थोड़े से चावलों का आसन दे के हम एक कलश रखेंगे। ठीक है। लोटा, ठीक है, तांबे पीतल का ले लेना। उनमें से यदि कुछ भी ना हो तो मिट्टी का भी ले सकते हो। मिट्टी का भी ना हो तो फिर आप स्टील का ले लेना। स्टील का नहीं लिया जाता क्योंकि वो लोहा होता है। पर फिर अगर कुछ ना हो तो कुछ ना से तो कुछ तो सही होता है ना। फिर उसके कंठ पे हम मौली बांध देंगे। फिर थोड़े से चावल हम प्लेट में रखेंगे उसके ऊपर, और फिर हमें सिक्का रख देंगे, तो फिर वो हमारा कलश स्थापना हो जाएगा। फिर हम एक दीपक और धूप जलाएंगे। आप चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकते हो, पर ये ज़रूरी नहीं होता इस पूजन में। फिर हम एक लोटा लेंगे, पानी से हम मतलब भाव रूप में स्नान करा देंगे सभी को। ठीक है। फिर हम गणपति जी को कलावा समर्पित करेंगे। ठीक है। आपके पास हो तो फिर आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हो, नहीं तो फिर से आप कलावा ही समर्पित कर देना। यदि आपके पास चुन्नी हो तो फिर आप चुन्नी समर्पित कर देना, वो सबसे अच्छा है। नहीं तो फिर आप कलावा भी चढ़ा सकते हो। ठीक है। फिर रात में हम चावल और फूल लेके माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, मेरी पूजा को फल देना और मेरे 9 दिन अच्छे से रहना, हमारे घर पे आना। ठीक है। ये बोलने के बाद और फिर अपने कुल गोत्र स्थान आदि बोल देना। फिर हम माता को फूल समर्पित करेंगे। फूल हो तो अच्छा है, लाल फूल हो तो सबसे अच्छा है, तो फिर कोई भी फूल चलेंगे। फूल ना हो तो बिना फूल के भी आप पूजन को कर सकते हो। गणपति जी को आप दूर्वा घास ज़रूर समर्पित कर देना। ठीक है। हम माता को श्रृंगार चढ़ाएंगे। हो सके तो फिर पूरे 16 श्रृंगार चढ़ाना, ना हो पर जितने हो सके उतने आप चढ़ा देना, श्रृंगार ज़रूर चढ़ा देना। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे, जितनी हो सके उतनी आप दक्षिणा चढ़ा सकते हो। उसके बाद हम माता को भोग समर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चीनी भोग रखी है, आप चाहे तो बताशे रख सकते हो। ठीक है। कुछ भी मीठा रख सकते हो, हलवा आदि आपने जो भी बना वो रख सकते हो। एक लोटा जल रख देना भोग के स्वरूप में। फिर हम एक कपूर के ऊपर कपूर को आग जलाएंगे, वो हवन कर रहे हैं छोटा सा। ठीक है। तो कुछ फिर गाय के गोबर के ऊपर, या तो फिर सूखा नारियल या फिर आम की लकड़ी भी मिल जाए उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। फिर हम उसका आग जला देंगे और उसके अंदर हम क्या क्या डालना है देखो। आपको घी ज़रूर डालना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या समर्पित करना है, लौंग इलायची। ठीक है। लौंग इलायची ज़रूर समर्पित कर देना। उसके बाद जो भी आपने मीठा चढ़ा है वो आप डाल देना। हो सके तो फिर हवन सामग्री अगर आपको मिल जाए तो हवन सामग्री भी आप डाल देना। गूगल लोबान भी आप डाल सकते हो। फिर इसको भी हम रोली कुमकुम से अभी हम टीका करेंगे, और सभी को भी आपको तिलक कर देना। माता रानी को, गणपति जी को, कलश को, दीपक को, सभी को हम तिलक कर देंगे। ठीक है। गणपति जी को रोली से, हल्दी से, चंदन से और चावल से। सेम माता रानी को भी रोली से, हल्दी से, चंदन से और चावल से। और फिर कलश को भी सेम रोली, हल्दी, चंदन और चावल। ठीक है। और दीपक को भी आप ज़रूर तिलक कर देना, और हवन जिसमें आपने किया उसको भी आप तिलक कर देना। ठीक है। फिर हम माता रानी की बहुत प्रेम पूर्वक आरती गाएंगे। ठीक है। यदि आपको आरती आती हो तो फिर आप आरती गा लेना, है तो फिर यूट्यूब से देख लेना। तो हम पहले गणपति जी की आरती करते फिर माता रानी की। ठीक है। फिर घालिंग गोटांगन, फिर वो शांत करने वाली आरती, सदा सर्वदा हो। ठीक है। पर इतनी ना हो पाए तो फिर आप सिर्फ 7 बार घुमा देना, वो भी एक आरती का ही स्वरूप है। फिर आपको एक लोटा जल का लेना है, 2 बार ऐसे फेर लेना है पानी, तो आरती शांत हो जाएगी। और हवन के ऊपर से भी आपको 2 बार फेर लेना है। ठीक है। तो ये बहुत सरल विधि थी, मैंने आपको बताई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम जॉब करते हैं, ये करते हैं, हम बाहर हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हम पूजन कैसे करें। तो मैंने आपको सरल विधि बता दी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है।
और अगर आपको कोई भी सवाल तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना। जय माता दी।